दोस्तों 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश का क्या हुआ था, उसकी वाक़ियात कहाँ हैं भी या नहीं। आसमानी किताबों में इस बात का जिक्र तफसील से मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज के साथ हलाक हो गया था। हजरत मूसा और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह पाक के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद फिरौन का क्या हुआ किसी को नहीं पता था। कुरान पाक में फिरौन के अंजाम के बारे में एक बेहद अजीब निशानी बताई गई। सूरह यूनुस आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन की मौत के अंजाम के बारे में कुछ इस तरह फरमाया कि हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। और आज दोस्तों फिरौन की लाश पूरी दुनिया के सामने है और आज इस फिरौन की लाश के ऊपर मार्च के महीने में चूहे छोड़े जाते हैं और आज इसी फिरौन की लाश के नाखूनों को हर महीने तराशा जाता है। फिरौन की लाश के बारे में इन इबरतनाक सवालात के जवाबात देने से पहले अपने चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल एक्सप्लोर टीवी को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी रोज नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। और इसके अलावा हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फिरौन की इबरतनाक मौत के बारे में पता चल जाए। दोस्तों ये वाकया आज से तकरीबन 3500 साल पहले पेश आया था। उस वक्त के बादशाहों का लक़ब फिरौन था और जो भी उस वक्त का बादशाह बनता था तो उसको फिरौन कहा जाता था। डॉक्टर मॉरस के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म और सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रमेसेस डॉम था। रमेसेस डॉम के डूब मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि इसके बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को जाकर इत्तला दे दी। फिरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसको पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर इसे महफूज कर दिया। कुनूत करने के अमल के दौरान दरबारियों से एक गलती हो गई। फिरौन चूंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म में समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने फिरौन की लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और इसको इसी तरह कुनूत कर दिया। अब चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में पहले ही ये इरशाद फरमा दिया था कि फिरौन की लाश को हम आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बनाएंगे, चुनाचा रमेसेस डॉम की लाश बाद में आने वाले जमानों में दरियाफ्त हो गई। वैसे तो वक्त के साथ साथ कुनूत शुदा लाशों के ऊपर गोश्त का कोई नामो निशान नहीं बचता, लेकिन फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरो ताजा है। लगता ऐसा है जैसे इसे अभी किसी ने सुलाया है। इसके अलावा इसकी लाश पर गोश्त भरता रहता है। 15 मार्च को उस म्यूजियम की इंतजामिया ने जहां पर फिरौन की कुनूत शुदा लाश को रखा गया है, इस इंतजामिया ने म्यूजियम में चूहे रखे हुए हैं जो फिरौन की लाश के ऊपर छोड़े जाते हैं। ये चूहे फिरौन की लाश के ऊपर पड़ा गोश्त खा जाते हैं। इसके बाद फिरौन की लाश को दोबारा से ड्रेसिंग की जाती है और इसको दोबारा से उसी शीशे में रख दिया जाता है जहां वो पड़ा रहता है। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूं कि फिरौन के जिस्म में मौजूद बाल और आंखें सब कुछ अभी भी सही सलामत है। फिरौन की लाश को देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये 3500 साल पुरानी लाश है। इसके अलावा फिरौन की लाश के हाथों और पांवों के नाखूनों को भी हर महीने तराशा जाता है। दोस्तों म्यूजियम की इंतजामिया के मुताबिक फिरौन के दोनों हाथों और पांवों के नाखूनों को इसलिए तराशा जाता है क्योंकि वो कुदरती तौर पर बढ़ते रहते हैं। रमेसेस डॉम की लाश किस तरह दरियाफ्त हुई? दोस्तों ये भी एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। दोस्तों 1871 में मिस्र के शहर अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाला एक छोटा और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की कानूस शुदा लाशों की तरफ जाने वाला एक खुफिया रास्ते की रसाई मिल गई थी। ये चोर चीजों को चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तामीजा के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। अहमद नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान इसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और इसी दौरान पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 की दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाली रमेसेस डॉम की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम
नाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन कायरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात वाली तह से तस्दीक हो गई कि ये फिरौन की लाश है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी में गर्क कर कर बदतरीन मौत दी थी। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन आसारे कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ निकल पड़े। मुख्तलिफ साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर समंदर की नमकियात मौजूद हैं। तस्दीक के बाद इसको फिरौन की लाश करार देकर इसको अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1952 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त दी कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। इसके अलावा जदीद साइंसी जराई से इसकी मौत की वजह भी जानी जाए। चूंकि मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बाजार खुद हुकूमत के आला ओहदेदार तमाम वुज़रा और फौज के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर्स की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मॉरिस ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के जरिए मम्मी के तमाम अज्जा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म पे समंदरी जर्रात अभी भी मौजूद हैं। मौत की वजह भी पानी में डूबकर हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबकर हुई। ये बात डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरत की बात थी। इसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत की हालत मुसलमानों के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान मजीद में तफसील से बयान है। इसे इल्म था कि जहां से ये लाश मिली थी वो एक इस्लामिक मुल्क है। तो फिर डॉक्टर मॉरिस ने इस फिरौन की मम्मी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मिस्र जाने का फैसला करा। ये एक साइंसदान था तो इसलिए इसने मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात का फैसला किया। डॉक्टर मॉरिस की इस साइंसदान से मुलाकात हुई तो इस साइंसदान ने कुरान मजीद खोल कर सूरह यूनुस की आयत 90 ता 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकलकर उसकी लाश को कुनूद हो जाना और इसके बाद इसकी लाश का दोबारा मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना। सबका इशारा एक जानिब था। वो बहुत वाज़ेह था, तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशाना बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके लाकर रख दी गई है। इसको आज भी कोई शख्स इंटरनेट पर एक क्लिक करके देख सकता है और इससे इबरत हासिल कर सकता है। डॉक्टर मॉरिस ने जब कुरान पाक का तर्जुमा सुना तो पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चा है। इस डॉक्टर ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिरौन की लाश के ऊपर रिसर्च करने के बाद पता चला था कि फिरौन की लाश ज्यादा अरसे पानी में नहीं रही थी। अगर फिरौन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में रहती तो इसकी हालत खराब हो सकती थी। हत्ता कि पानी के बाहर भी गैर कानून शुदा हालत में पड़ी रहती तो भी ये महफूज ना रहती। इसके अलावा पेरिस में फिरौन की मम्मी के ऊपर तहकीकात की गई तो उनके मुताबिक की मौत का सबक वो शदीद चोट थी जो इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से को पहुंची थी, क्योंकि इसकी खोपड़ी के मेहराब वाले हिस्से में काफी ज्यादा खला मौजूद थी। साइंस की तरफ से की गई तमाम तहकीकात आसमानी किताबों में बयान करदा फिरौन के डूब के मरने की तस्दीक करती है। इन तमाम तहकीकात ने ये बात साबित कर दी कि कुरान पाक ने फिरौन की लाश के बारे में जो जो बातें की हैं, जो जो निशानियां बताई हैं, वो तमाम की तमाम सच साबित हुई हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।